नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम कमला प्रसाद बिसेस ने पीएम का स्वागत किया है और इस दौरान मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया है। ये बड़ी जानकारी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसके साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसन ने पीएम का स्वागत किया है और इस दौरान मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पीएम ने भारतीय समुदाय को इस दौरान संबोधित भी किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से ये दौरा रहा पीएम नरेंद्र मोदी का और भव्य तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को स्वागत भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत मूल के वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा और यात्रा के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। इस दौरान गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेश्वर पहुंची और उनके मंत्री और इसी के साथ सांसद भी पूरी तरीके से भव्य तरीके से आगवानी की गई। प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसी के साथ ये दौरा आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया है और कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जब उन्होंने ये सम्मान जो भारतवंशियों के साथ संवाद और इसी के साथ उनका ये संबोधन जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रवासियों की छठी पीढ़ी है ओसीआई कार्ड देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाकुंभ का पवित्र जल त्रिनिदाद में गंगा धारा में अर्पित करने का अनुरोध किया है। साथ ही अगर देखें तो 1999 के बाद ये किसी देश के प्रधानमंत्री का पहला दौरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं वो कर रही हैं। इस दौरे के दौरान कई जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच है उसको यहाँ पर पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री दोनों देशों के रिश्तों को महत्वपूर्ण बता रही हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ने घाना की यात्रा की थी, दूसरे पड़ाव में त्रिनिदाद टोबैगो और आज ही देर शाम वो रवाना होंगे अर्जेंटीना के लिए। 2 दिवसीय यात्रा है अर्जेंटीना की प्रधानमंत्री की अगले पड़ाव में और उसके बाद ब्राजील जो कि ब्रिक्स समिट है उसमें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद आखिरी पड़ाव में 5वें देश के तौर पर नामीबिया की यात्रा प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो विदेश दौरा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारतवंशियों से संवाद किया है। कई बड़ी घोषणाएं की हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसके साथ ही देखिए अपने विदेश दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर भी काफी मुखर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा भी वहां पर उठाया, उन्होंने कहा कि आतंकवाद अगर फैलता है तो उससे लड़ने के लिए भारत जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। यानी जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अब वो भारत अपनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये दौरा है और आतंकवाद के मोर्चे पर लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन में खास बातें देखने को मिल रही हैं, तो ये जरूर है कि लगातार आतंकवाद पर करारा वार प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए कर रही हैं और इसके जरिए वो जो आतंक के खिलाफ दोहरा मापदंड है दुनिया में जिस तरीके से देखने को मिलता है परोक्ष रूप से उस पर भी वो निशाना साधते हैं और वैश्विक नेताओं को ये मैसेज स्पष्ट तौर पर दे रही हैं कि आतंकवाद एक साझी चुनौती है और इससे निपटने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए इस दौरे के दौरान जब भी प्रधानमंत्री आतंकवाद का जिक्र करते हैं तो सामूहिक एकजुटता पर जोर देते हैं, उसका वो जिक्र करते हैं। तो त्रिनिदाद टोबैगो का दौरा और बिहार की बेटी बताते उन्होंने जो त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक जोरदार जिक्र किया है और कहीं ना कहीं भारत के साथ जो पारस्परिक और दीर्घकालीन
जो रिश्ते हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बिहार का गौरव, बेटी का गौरव उसको उनको बताया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी भारतीय वहां गए थे और पुरानी पीढ़ी, उसका एक सेतु जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के संदर्भ में ये बातें कही हैं और कहीं ना कहीं दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर जोर देते हुए उन्होंने इस बात का विशेष जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं ये दौरा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, रणनीतिक और जो जुड़ाव के संबंध हैं उनको और मजबूत करेगा, कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करेगा, ये प्रधानमंत्री जोर देते नजर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कूटनीति को बढ़ावा जोर देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से ये दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफ़ी अहम माना जा सकता है। और भारत की जो एक कूटनीति की अगर बात आती है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर और जिस तरीके से 1999 के बाद देश के प्रधानमंत्री वहां का दौरा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई धार, नई रफ्तार मिलेगी। और इसी का जिक्र करते हुए विशेष तौर पर उन्होंने सांस्कृतिक संबंध और बिहार से लिंक जोड़ते हुए जिस तरीके से जिक्र किया है, तो परोक्ष रूप से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और चुनावी घमासान वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका जो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाला है और बिहार की जनता के लिए एक बड़ा मैसेज ये प्रधानमंत्री का बयान माना जा रहा है। गंगा की जलधारा सौंपने और उस पर जिस तरीके से उन्होंने उसकी पवित्रता पर जोर दिया है, ये भी एक खास सांस्कृतिक संबंध और जो उनके दीर्घकालीन रिश्ते हैं उनको नई पड़ताल करते नजर आ रही हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री का ये दौरा आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ प्रधानमंत्री का विदेश दौरे का जो तीसरा पड़ाव है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले त्रिनिदाद टोबैगो में प्रधानमंत्री लगातार कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं कर रही हैं।